हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो एक टॉपिक ऐड हुआ है राम मनोहर लोहिया एंड सोशलिज्म वो पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस का पार्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो राम मनोहर लोहिया कौन थे? राम मनोहर लोहिया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लीडर्स में से रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स के। राम मनोहर लोहिया जो थे वो सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे। राम मनोहर लोहिया हैज़ बीन वन ऑफ द मेन प्रोपोनेंट्स ऑफ सोशलिज्म इन इंडिया। जो सोशलिज्म को सपोर्ट करने वाले लीडर्स हैं उनमें से एक है राम मनोहर लोहिया। लेकिन हमें यहाँ पे ये क्लियर करना है कि ये जो सोशलिज्म है ये वो वाले सोशलिज्म को सपोर्ट नहीं करते थे जो सोवियत यूनियन फॉलो करती थी। सोवियत यूनियन फॉलो करती थी सोशलिज्म और कम्युनिज्म को। ये थोड़ी अलग टाइप की सोशलिज्म को प्रमोट करते थे जिसका नाम था डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में विश्वास रखते थे, मतलब कि सोशलिज्म का कॉम्बिनेशन डेमोक्रेसी के साथ होना चाहिए। जब हम सोशलिज्म मतलब जहाँ सब कुछ स्टेट कंट्रोल्ड होता है, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होता है, जो सोवियत यूनियन में फॉलोड होती थी। तो सोशलिज्म को कंबाइन करें डेमोक्रेसी के साथ तो एक नई तरह की आइडिया निकलेगी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की। तो वो चाहते थे कि इंडिया में जो सेट बैठेगी वो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ना ही इंडिया को कैपिटलिज्म अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, ना ही सोशलिज्म। इंडिया को ज़रूरत है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की। अब उनका जो ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का आइडिया था, इसके दो मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट वर द टू मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो पहला ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और दूसरा नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के एग्जाम्पल हो गए जैसे कि फूड प्रोवाइड हो लोगों को, या फिर हाउसिंग प्रोवाइड हो सबको। और नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जिसमें डेमोक्रेसी हो और फ्रीडम मिले लोगों को। तो ये थे दो ऑब्जेक्टिव्स। अब लोहिया जो हैं वो चौभुजा राजनीति में भी विश्वास रखते थे। चौभुजा राजनीति मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि राजनीति की चार भुजाएं होनी चाहिए, मतलब चार पिलर्स होने चाहिए, जिसमें वो चार पिलर्स होने चाहिए। कौन कौन से? सेंटर, रीजन, डिस्ट्रिक्ट और विलेज के। ये जो सेंटर, रीजन, जिले और गांव, ये सब जो है ये ऑल आर लिंक्ड विद ईच अदर। ये चारों एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, लिंक्ड होने चाहिए। लिंक्ड मतलब कि सेंटर का लिंक विलेज से होना चाहिए, लो लेवल से भी होना चाहिए सेंटर का, ताकि हर गांव की आवाज़ सेंटर तक पहुंच सके, तभी इंडिया का डेवलपमेंट हो पाएगा अच्छे से। और गिविंग कंसिडरेशन टू अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है? अफर्मेटिव एक्शन होता है, रिजर्वेशन को कहते हैं हम अफर्मेटिव एक्शन। तो लोहिया जो थे वो अफर्मेटिव एक्शन को, रिजर्वेशन को सपोर्ट करते थे। वो मानते थे कि हाँ, जो डाउन ट्रॉडन है, जिनको ज़रूरत है, उनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए ताकि सबका रिप्रेजेंटेशन हो इंडियन पॉलिटिक्स में। और वो आर्ग्यू करते थे कि जो पॉलिसी है अफर्मेटिव एक्शन की, जो पॉलिसी है रिजर्वेशन की, शुड नॉट ओनली बी फॉर द डाउन ट्रॉडन, सिर्फ डाउन ट्रॉडन के लिए ही नहीं, बल्कि वो प्रोवाइड होना चाहिए वुमेन को भी और नॉन रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को भी। नॉन रिलीजियस माइनॉरिटीज़ मतलब रिलीजन के बेस पे जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको तो रिजर्वेशन मिलता ही है, लेकिन जो नॉन रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है, जो रिलीजन के बेस पे ना हो, लेकिन उन्हें भी रिजर्वेशन मिले। बेस्ड ऑन द प्रीमाइस ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, चौभुज राजनीति, लोहिया सपोर्टेड अ पार्टी ऑफ सोशलिज्म एज एन अटेम्प्ट ऑफ मर्जिंग ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब कि उनके अभी तक हमने क्या क्या प्रिंसिपल्स पढ़े? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और चौभुजा राजनीति। तो इसके साथ साथ लोहिया सपोर्ट करते थे पार्टी ऑफ सोशलिज्म की, कि एक सोशलिज्म की पार्टी ऐसी होनी चाहिए
जो सबको मर्ज कर सके, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मर्ज कर सके, एज एन अटेम्प्ट ऑफ मर्जिंग ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इंडिया की डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दे, सब मर्ज होके काम करें। तो जो उनका पार्टी ऑफ सोशलिज्म है, उनके तीन सिंबल्स बताए हैं लोहिया ने, और ये इम्पॉर्टेंट है, तीनों सिंबल्स पूछे जाते हैं 1 मार्कर में या फिर डायरेक्ट पूछे जाते हैं क्वेश्चन आंसर में। तो पहला है स्पेड। स्पेड रिप्रेजेंट करता है प्रिपेयर टू मेक एफर्ट्स, कि हम मेहनत करने को, एफर्ट करने को तैयार रहे। वोट रिप्रेजेंट करता है हमारी पावर ऑफ वोटिंग, कि हमारे पास वोटिंग का अधिकार है। प्रिजन, जेल, मतलब कि विलिंगनेस टू मेक सेक्रीफाइसेस, ये रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि हमारे पास सेक्रीफाइस करने की चाह हो हमारे अंदर। तो ये 3 मेजर सिंबल्स हैं, मेन सिंबल्स हैं पार्टी ऑफ सोशलिज्म के। तो हमने इसमें 3 आइडियाज़ पढ़े बेसिकली, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, चौभुजा राजनीति, पार्टी ऑफ सोशलिज्म। तो विद दिस ये टॉपिक आपका यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जयप्रकाश नारायण के बारे में बताऊंगी। थैंक यू सो मच।